कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस स्थान पर प्रभु को बिठाया जाता है उसे दर्भासन कहते हैं और जिस पर स्वयं साधक बैठता है उसे आसन कहते हैं। विद्वानों की भाषा में यह शरीर भी आसन है और प्रभु के भजन में इसे समर्पित करना सबसे बड़ी पूजा है। साधक को कभी जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पुण्य भूमि को चला जाता है। शास्त्रों के अनुसार मंत्र जाप करते समय हमेशा आसन बिछाना चाहिए। बिना आसन भूमि पर बैठकर मंत्र जाप करने से दुख की प्राप्ति होती है। वहीं बांस के आसन पर बैठकर मंत्र जाप या देव पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता आती है। पत्थर के आसन पर बैठकर पूजा या मंत्र जाप से रोग होते हैं। साथ ही लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। घास के आसन पर बैठकर पूजा करने से यश और कीर्ति नष्ट हो जाते हैं। तिनकों के आसन पर बैठकर पूजा करने से कारोबार में अथवा नौकरी में स्थायित्व नहीं आता है और आर्थिक उन्नति भी नहीं होती है। साथ ही धन हानि होने लगती है। पत्तों से निर्मित आसन पर भी बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को कुछ भी मिल जाता है और वह बैठ जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लकड़ी के आसन पर बैठने से दुख और अशांति प्राप्त होती है। कपड़े के आसन या किसी कपड़े को आसन बनाकर बैठने से चिंता और बाधाएं आती हैं। बिना आसन पर बैठकर पूजा करना यानी खाली भूमि पर बैठकर पूजा पाठ जप करने से दरिद्रता आती है। एक खास बात यह है कि जब भी पूजा करते हैं या कोई जप करते हैं तो भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और इस सकारात्मक ऊर्जा का संचय करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए आसन का महत्व बहुत अधिक होता है। आसन शुद्ध और सकारात्मक होते हुए सकारात्मक ऊर्जा की हानि होने से बचाता है। वहीं शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि पूजन के दौरान किस प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजन के लिए रेशम, कंबल, काष्ठ और तालपत्र के आसन का प्रयोग शुभ कार्यों के लिए करना चाहिए। पूजा करने हेतु शास्त्रों में कई प्रकार के आसन बताए गए हैं। कंबल का आसन। कंबल के आसन पर बैठकर पूजा करना सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। लाल रंग का कंबल माँ भगवती, लक्ष्मी जी, हनुमान जी आदि की पूजा के लिए तो सर्वोत्तम माना जाता है। आसन हमेशा चौकोर होना चाहिए। कंबल के आसन के अभाव में कपड़े का या रेशमी आसन चल सकता है। कुशा का आसन। योगियों के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। यह कुशा नामक घास से बनाया जाता है जो भगवान के शरीर से उत्पन्न हुई है। इस पर बैठकर पूजा करने से सर्व सिद्धि मिलती है। विशेषकर पिंड, श्राद्ध कर्म इत्यादि के कार्यों में कुशा का आसन प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। इससे अनिष्ट हो सकता है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करने में कुशा का आसन सबसे अधिक प्रभावी है। मृग चर्म आसन। यह ब्रह्मचर्य, ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, शांति एवं मोक्ष प्रदान करने वाला सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस पर बैठकर पूजा करने से सारी इंद्रियां संयमित रहती हैं। कीड़े मकोड़े, रक्त विकार, वायु पित्त विकार आदि से साधक की रक्षा होती है। यह शारीरिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। गृहस्थ जीवन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याघ्र चर्म आसन। इस आसन का प्रयोग बड़े बड़े सन्यासी, योगी तथा साधु महात्मा एवं स्वयं भगवान शंकर करते हैं।
यह आसन सात्विक गुण, धन वैभव, भू संपदा, पद प्रतिष्ठा आदि प्रदान करता है। किसी भी नए आसन पर बैठने से पहले आसन का पूजन करना चाहिए या एक चम्मच जल एवं एक फूल आसन के नीचे अवश्य चढ़ाना चाहिए। आसन देवता से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे आसन, मैं जब तक आपके ऊपर बैठकर पूजा करूं, तब तक आप मेरी रक्षा करें तथा मुझे मेरी मनोवांछित सिद्धि प्रदान करें। पूजा के बाद अपने आसन को मोड़कर रख देना चाहिए, किसी को प्रयोग के लिए नहीं देना चाहिए।